कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। चलिए आज जो है कि हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 का ये सॉल्यूशन करने वाले प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है ना। जैसे थंबनेल में देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, सॉरी बीएसईबी बोर्ड के लिए है एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन, ठीक है, क्लास 9। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। कौन कौन क्या बोला है बाबू, एक चर में बहुपद है। एक चर यानी कि वन वेरिएबल में है, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला और कौन कौन नहीं है, कौन कौन एक चर में वेरिएबल है और कौन कौन एक चर में वेरिएबल नहीं है, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है ना। कुछ नहीं है बाबू, यहाँ पर कारण लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो चलिए हम 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। कई नंबर को बाबू, 1 नंबर को। 1 नंबर में क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, नंबर 1 में क्या है बाबू, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। बताइए क्या यह एक चर में बहुपद है, क्या यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद होने का मतलब है, यहाँ पर बोला है कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद होने का मतलब है कि इस पूरे पोलिनोमियल में एक ही जैसा चर दिख रहा है, यानी कि x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स वाला ही वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्स है तो वाई हो गया, ठीक है ना। क्या ये एक चर में वेरिएबल है, तो लिख देंगे बाबू हाँ यह एक चर में वेरिएबल है। हाँ यह एक चर में वेरिएबल है। यहाँ पर लिखिए हाँ यह एक चर में, एक चर में, सॉरी एक चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे, वेरिएबल है नहीं, एक चर, चर बहुपद, चर और वेरिएबल एक ही बात है, बहुपद है, ठीक है। हाँ यह एक चर में बहुपद है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का सॉल्यूशन। 2 नंबर क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखिए। 2 नंबर बोला है वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2, क्या यह एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ वाई, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, दूसरा चर नहीं है। लिख देंगे हाँ, हाँ यह एक चर, एक चर में बहुपद है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यदि ध्यान से देखिएगा तो नंबर 3 है बाबू। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 है 3 रूट ओवर टी, 3 रूट ओवर टी प्लस टी रूट 2, ये क्या एक चर में बहुपद है। देखिए इसमें वेरिएबल तो दिख रहा है एक जैसा, टी और टी ही है बस, और कुछ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यदि गौर करेंगे तो क्या सबसे पहले हम देखना चाहेंगे ये बहुपद है क्या। यहाँ पर यदि इस चीज को देखें कि रूट ओवर जो टी लिखा है, इसको यदि सॉल्यूशन करें, इसको ध्यान से देखिए, तो टी का पावर क्या आ जाएगा बाबू, 1/2। ये क्या है यहाँ पर देखिए, तो ये एक भिन्न के रूप में आ गया है, ठीक है। ये किसके रूप में आ गया है बाबू, भिन्न के रूप में आ गया है, आ गया है ना। लेकिन क्या कहता है, बहुपद का कहना होता है, बहुपद हम उस व्यंजक को कहेंगे, ठीक है ना, उस व्यंजक को कहेंगे जिसका जिसका चर का पावर क्या होना चाहिए, जिसमें चर का पावर क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या सबको पता है, ये जो होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सबको पता है बाबू क्या होता है, 0 1 2 इस तरह का नंबर होता है, ठीक है ना, 0 से जब स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुपद क्या कहता है, जिसमें चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना। 0 1 2 3 ये सब हो सकता है, ठीक है ना, इंफिनिटी तक हो सकता है। लेकिन कभी भी चर का पावर जो है, चर का यानी वेरिएबल का पावर जो है, वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं आए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आए, ठीक है ना। और निगेटिव भी नहीं हो, निगेटिव यानी माइनस में भी नहीं हो, ठीक है। तो क्या यह बहुपद है एक चर में, तो लिख देंगे बाबू नहीं। क्या लिख देंगे, नहीं। चलिए ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर कितना है बाबू, 4, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 में क्या कहता है, y, ध्यान से देखिए y प्लस
2y y। यदि थोड़ा सा इसको सॉल्व करे, थोड़ा सा क्या करे बाबू, सॉल्व करे, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस इसको कैसे लिखे, कैसे लिखे, कैसे लिखे, बताइए 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 बताइए। अरे यार इसको लिख सकते हैं सर 2y का पावर -1। अरे भाई ये क्या बोल दिए, यानी कि वेरिएबल का पावर माइनस, तो ये पहले बहुपद है ही नहीं। अब बोलिएगा सर इसको आप कैसे लिखे, अरेंज थोड़ा सा बताइए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यदि यहाँ y है प्लस में 2 अब y है, इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व करें हम लोग, तो ध्यान से यदि आप लोग देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं y प्लस 2 गुना में 1/y लिख सकते हैं। 2 इंटू वाई, या देखिए y है तो y प्लस प्लस 2 इंटू 1 2 और नीचे में y तो y, ठीक है बहुत अच्छा सर। अब y प्लस 2 यहाँ पर गुना में है 1/y। अच्छा एक बात बताइए कि 1 जब a लिखा रहता है, ये किसका वैल्यू होता है, a का पावर -1 का, ठीक है। तो 1/y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/y को क्या लिख सकते हैं, y का पावर -1, ठीक है। जब इसका हमको पता है वेरिएबल का पावर जब निगेटिव नंबर आ गया यानी कि ऋणात्मक में आ गया, तो क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो ये बाबू बहुपद नहीं है। क्या लिख देंगे, ये बहुपद नहीं है। चलिए ये बहुपद नहीं है लिख देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं, नहीं क्या लिखेंगे बाबू, नहीं। चलिए ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 नंबर है, कितना है 5 नंबर। क्या कहता है 5 नंबर, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 यानी 50। क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। x का पावर 10 यानी वेरिएबल का पावर कितना है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। लेकिन सर शर्त है क्या, यहाँ पर देखते हैं ये वेरिएबल अलग है, ये भी वेरिएबल अलग है और ये भी वेरिएबल अलग है। तो कितने वेरिएबल है, x है y है t है, यानी 3 वेरिएबल है। तो ये जो बहुपद तो है लेकिन कितने वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में, कितने चर में बहुपद है, तो लिखेंगे यह 3 चरों में, 3 चरों में बहुपद है, यह 3 चरों में बहुपद है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। और यदि आप लोग देखिए इस एक्सरसाइज को देखने से पहले, यदि इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले यदि इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे, पहले वाले वीडियो को नहीं देखे, तो पहले आप उसको वॉच कीजिए, उसको देखिए, ताकि आपको बढ़िया से ये चीज समझ में आ सके, ठीक है ना। उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम एक एक करके बता रखे हैं, ठीक है। तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए तब इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है निम्नलिखित में से x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया। आपको पता है गुणांक किसे कहते हैं, यदि कोई भी वेरिएबल दिया है, यहाँ पर मान लीजिए एक टर्म दिया है 2x, ठीक है ना, एक व्यंजक दिया है 2x, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि x का कोएफिशिएंट निकालना होता है तो x के साथ में जितना भी चीज रहता है, जितना भी टर्म रहता है, चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू, उस वेरिएबल का गुणांक बोलते हैं, उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो x का यदि कोएफिशिएंट पूछ दे तो इसके साथ में कौन है बाबू, 2, तो ये हो गया कोएफिशिएंट। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो करेंगे बाबू वो नंबर 1 है। नंबर 1 में क्या कहता है, नंबर 1 में क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, ये है। इसमें बोलेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखिए बाबू, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखिए, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, ठीक है, गुणांक, गुणांक बराबर। आप लोग ध्यान से यदि देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या है बाबू, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख देंगे। चलिए अब नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए, ये हो गया है।
अब नंबर 2 देखिए क्या है बाबू, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसलिए इसमें यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है यानी गुणांक लिखना है बाबू, तो यहाँ पर बताइए तो एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ भी नहीं है तो क्या है बाबू, 1 है, ठीक है ना। लेकिन ये 1 किस में हो रहा है, अब माइनस में हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। चलिए ये भी हो गया। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या कहता है बाबू, नंबर 3 यहाँ पर है पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसलिए बताइए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए तो एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन आ रहा है गुणा के रूप में, तो आ रहा है बाबू पाई बाई टू, तो इसका आंसर हो गया पाई बाई टू, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब देखेंगे 4 नंबर क्या है बाबू, ध्यान से देखिए, रूट ओवर 2x-1। अरे भाई साहब, इसमें तो x का स्क्वायर जो बोल रहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए, तो इसमें x का स्क्वायर तो है नहीं, या तो x का पावर 1 है, x का पावर क्या है बाबू, 1 है। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाबू प्लस में 0x का स्क्वायर, ठीक है। यदि 0x का स्क्वायर लिखते हो, 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को लिख सकते हैं 0x²। इसको जोड़ने से इस वाले फंक्शन में, इस वाले टर्म में, इस वाले बहुपद में कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तब बोलेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया सर वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, ठीक है। क्या समझ में आया। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना। चलिए एक साथ ही करते हैं। यहाँ पर बोला है 35 घात के द्विपद, यानी 2 पद होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, ठीक है। और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसको बढ़िया से समझिए, उदाहरण देने बोला है, चलिए इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन लिख देते हैं बाबू, ठीक है ना। पहले बोला है 35 घात के द्विपद, यानी 2 को आपको पद लेना है, एक x ले लिए, x बीच में प्लस में 2 ले लिए, ठीक है। तो ये 2 टर्म हो गया, 2 पद हो गया, कभी आपस में जोड़ जुट नहीं सकता है, ठीक है ना। तो चलिए कितना बोला है, इसमें 35 घात के होना चाहिए, लेकिन घात कितना होना चाहिए वेरिएबल का बाबू, 35, तो हो गया ये 35, ठीक है। एंड फिर बोला है बाबू 100 घात, यानी कोई भी वेरिएबल लीजिए उसका घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 घात का एक गो टर्म होना चाहिए, एक ही टर्म है, या इसके साथ में कुछ लगा भी दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अगर कुछ लगा भी देते हैं 2 3 4 5 6 7 या एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्स वाई लिखेंगे तो अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। लेकिन शर्त है कि एक गो पद होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ प्लस या माइनस में कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए। यदि देखिए बहुपद कब अलग अलग हो जाता है, ठीक है, बहुपद में टर्म कब अलग अलग बोला जाता है, जब बीच में प्लस या माइनस हो, ठीक है ना, बीच में प्लस या माइनस हो। यदि x का पावर 35 है, प्लस में 2 है, तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि आपस में कभी जुटेगा नहीं। वही यहाँ पर लिख देते हैं x गुना में y बाबू, तो x y ये दोनों एक ही टर्म माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2xy, तो ये भी पूरा एक ही टर्म है, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा जो टर्म को अलग करने का काम करता है वो कौन करता है, प्लस या माइनस करता है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अच्छा, बहुपद की घात किसको बोलते हैं, किसी भी बहुपद में चर के जो सबसे बड़ा घात होगा, चर का जो सबसे अधिक घात होगा उसे को बहुपद की घात बोलते हैं। तो बताओ बाबू, इस वाले बहुपद में नंबर 1 में देखते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात बाबू इसमें क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, बहुपद की घात सबसे अधिक कितना है, पावर 3, तो लिख देंगे यहाँ पर 3। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है बहुपद की घात, जल्दी से बताइए, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। बहुपद की घात बताओ बाबू, इसमें सबसे अधिक पावर कितना है वेरिएबल का, 2 है। चलिए अब इसमें बताइए, वेरिएबल का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसमें बहुपद की घात क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 1 है, तो 1 लिखेंगे। चलिए इसमें वेरिएबल का पावर कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना x का पावर 0, x का पावर 0 का मान 1 गुना 3 ही रहेगा। चलिए इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा बाबू, इसमें बहुपद की
घात, बहुपद की घात बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। बाबू रैखिक, जिसमें चर का पावर यदि एक हो, यानी वेरिएबल का पावर एक हो, तो उसे बोलते हैं रैखिक। याद रखना, हम पहले ही सब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। फिर बोलता है यहाँ पर कौन कौन द्विघाती है, जिसमें चर का पावर बाबू अधिक से अधिक 2 हो, उसको द्विघाती बोलते हैं। चलिए, और कौन कौन त्रिघाती है, यानी जिसमें चर का पावर अधिक से अधिक 3 हो। तो कौन त्रिघाती है और आप कौन द्विघाती है और कौन रैखिक है, ये तीनों का तीनों सवाल आपके सामने है और तीनों बताना है। ठीक है ना, कौन सा बहुपद। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बताइए वेरिएबल x है, x का पावर सबसे अधिक कितना है, 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको बोलेंगे बाबू द्विघाती। क्या बोलेंगे, चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। द्विघाती, ये है द्विघाती। ठीक है ना, ये है द्विघाती। चलिए इसमें देखेंगे बाबू, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सबसे अधिक कितना है, 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। जब पावर रहेगा वेरिएबल का सबसे अधिक 3, तो उसको त्रिघाती बोलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 है बाबू, y का पावर 2 है, यानी इसको बोलेंगे द्विघाती, क्योंकि अधिक से अधिक पावर 2 है। इसको बोलेंगे बाबू द्विघाती। द्विघाती, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको क्या बोलेंगे, इसमें x का पावर कुछ नहीं 1 है, इसको बोलेंगे बाबू रैखिक। ठीक है ना, जिसमें चर का पावर 1 हो, यानी वेरिएबल का पावर 1 हो, तो उसको बोलते हैं रैखिक। ठीक है, चलिए ये द्विघाती बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, रैखिक बहुपद। बहुपद लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, यहाँ पर बताइएगा तो टी का पावर कुछ नहीं 1 है, ये भी क्या हो गया बाबू, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, चलिए रैखिक बहुपद। ये बताइए तो आर का पावर 2 है, यानी वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती। क्या हो गया बाबू, द्विघाती। चलिए ये द्विघाती बहुपद हो गया। यहाँ पर बताइएगा तो x का पावर क्या है सबसे अधिक, या 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे बाबू, त्रिघाती। त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से ये सारा का सारा क्वेश्चन 2.1 का समझ में आ गया होगा। यदि आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।